मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं मोहनीश मन का लाइव संपूर्ण से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, जो आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगा। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों का पेपर किस तरीके से बदला है और प्रश्नों की तासीर क्या रही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपको एक बात जानना चाहिए कि सन 2012 में के पूर्व जब पेपर हुआ करते थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो एक सब्जेक्ट का पेपर होता था और इसी के साथ एक जीएस का पेपर होता था। पर 2012 में जैसे कि यूपीएससी में चेंज हुआ था, उसी प्रकार एमपीपीएससी में भी चेंज हुआ और हमारे यहाँ एक सीसेट का पेपर और एक जीएस का पेपर होना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद हमें जो नया पैटर्न दिखाई पड़ता है वो दिखाई देता है 2020 में, जब सरकार ने पुनः सिलेबस को बदला और इसी साल हमारे पास एक 10 यूनिटों का एक नया प्रीलिम्स का पेपर आया। सीरीज़ पेपर इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है अब कि आपको पढ़ने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ हमें पिछले प्रश्नों को भी जानना होता है और उनके ट्रेंड को भी जानना होता है कि किस तरीके से हम पिछले पेपरों की तैयारी करें और उनसे क्या सीखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इतिहास से। देखिए, ट्रेडिशनली रूप से हमारे पास कुछ पेपर ऐसे हैं जो हमेशा ही बने रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। ठीक है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कई सालों से आपको देखने मिलता है। ठीक है ना। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें 2015 की, तो हमें 9 प्रश्न दिखाई देते हैं और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आए थे वो 2017 में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 12 प्रश्न थे। ठीक है ना। 2017 में हमें 12 प्रश्न मिलते हैं और 2020 में हमें ये फिर से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमारे पास 13 प्रश्न हैं, जो कि 2015 में आए थे और ये अधिकतम भी थे। 2020 में हमारे पास ये प्रश्न जो थे वो सिमट कर 10 हो गए हैं। पॉलिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास 13 प्रश्न आए थे, जो कि 2015 में थे और 2019 में यही प्रश्न फिर से 13 थे, लेकिन 2020 में प्रश्न कम होके 7 तक पहुंच गए हैं। विज्ञान की बात करें या साइंस की बात करें तो सर्वाधिक प्रश्न हमें 2017 में देखने को मिलते हैं, जबकि ये 14 आए थे और पिछले साल 2020 में ये प्रश्न सिमट कर 8 तक आ गए हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न हमें कभी भी देखने को नहीं मिले। ठीक है ना। आप देखेंगे कि 2015 में सर्वाधिक थे 8, लेकिन आप देखोगे कि 2020 तक आते आते ये 3 हो गए, 2, 2, 3 इस प्रकार से बहुत ही कम मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर में 9, 9, 10, 11, 5, 5, 7 इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चूँकि इस बार कंप्यूटर अकेला नहीं है, कंप्यूटर के साथ रोबोटिक्स भी है, जिसमें कि हमें करंट का भी बहुत बड़ा पार्ट मिल जाता है, तो वो करंट की तरफ शिफ्ट कर गया है। कई बार ये प्रश्न करंट को शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है ना। अब अगली बारी है करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर हमारे पास आता है मध्य प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इन तीनों प्रकार के करंट अफेयर्स में हमें बहुत हैवी प्रश्न देखने को मिले हैं। वो है सबसे कम जो थे वो 2015 में ही थे। इसके बाद आप देखेंगे कि 16, 17, 18, 19, 2020 में तो 11 प्रश्न हैं। ये बहुत बड़े प्रश्न हैं जो आपको सीधे बहुत आगे पहुंचा देते हैं अगर आपका करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग होता है तो। ठीक। स्पोर्ट्स के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे पास स्टैटिक पार्ट भी पूछा जाता है कि किसके कौन सा खेल कहाँ का है, किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, किसकी ट्रॉफी क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी के साथ साथ करंट में किसने क्या जीता है ये भी पूछा जाता है। तो ये प्रश्न हमारे से बहुत पूछे गए हैं। देखिएगा आप कि 2015 में मात्र 2 प्रश्न थे, जो बढ़ते बढ़ते 5 हो गए हैं और सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए थे इससे 2017 में। यानी कि 2 साल से 3 साल से ये प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि संभावना ये बनती है कि हो सकता है कि 2021 में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है। मिसलेनियस में हम देखते हैं कि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रहे, अनवरत रूप से प्रश्न इसमें ज़्यादा रहे हैं। देखिएगा, 2015 में ये 10 थे, 16 में 12, 17 में फिर 12, 18 में 9, 19 में 9 और 2020 में 11 प्रश्न। यानी कि मिसलेनियस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है मध्य प्रदेश का जीएस। कभी भी
किसी भी सूरत हाल में यहाँ पर 12 से कम नहीं हुए हैं, अधिकतम हम 26 तक गए हुए हैं। ठीक है, तो एमपी का ये पार्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब इन प्रश्नों को देखने के उपरांत, इनका अवलोकन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एमपी जीएस और मिसलेनियस का पार्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिन जिन पार्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं उसका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। और रही जहाँ तक बात सोर्स की, तो मार्केट में आपको बहुत सारे सोर्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा आपका भ्रमित होना। तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट की कोई भी ऐसी मानक बुकें उठाएं जिनको आप कम से कम 4-4, 5-5 बार पढ़ने की क्षमता रखें, और ऑप्शन के भरोसे ना रहें कृपया करके, क्योंकि तुक्का लगाने की ना तो कोई सही ट्रिक होती है, ना ही ऑप्शन में पेपर में जाके ऑप्शन देख के हमारे अंदर कोई ईश्वर जागृत हो जाता है जो सही लगवा देता है। तो कृपया अगर काम ऐसा करें कि ऑप्शन लेस हो, अपने घर से ही मॉक टेस्ट देते रहें हमेशा, और ऑप्शन लेस काम करने का ज़्यादा प्रयास करें। ये था हमारा एनालिसिस। आप और भी चीज़ों को देख के और समझ सकते हैं इसके माध्यम से, तो बेहतर होगा कि आप अपनी एक अलग रणनीति बनाएं और इन 4 महीनों में पेपर को निकालने का भरपूर प्रयास करें। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।